तमाम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो नाजरीन हमें यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं, आप सब पर भी अल्लाह की सलामती हो। सरकार हर सिलसिले की, हर सलासिल की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक रंग ढंग होता है, तो उनका लिबास भी अलहदा-अलहदा होता है। जबकि सूफियों का हालांकि कोई लिबास पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हर सलासिल के कुछ रंग हैं। जैसे सरकार वारिस आलम पनाह पंजतन सरकार में देवा शरीफ में देखा जाता है कि पीले रंग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उसी तरह का चिश्तिया सलासिल में जर्द रंग को, और जैसे वो दावत इस्लामी वाले लोग हैं वो हरे रंग के अमामा पहनते हैं। तो रंगों का बड़ा चलन है। तो हमने देखा कि आपने तिरंगे के रंग को, जो हमारे देश का ध्वज है, देश की पहचान है, उस रंग के ताज को पहना है, और जितने आपके चाहने वाले हैं सबको आपने पहनाया। तो हुजूर, इसके पीछे का कुछ खास मखसूस वजह, कि इसके पीछे का क्या राज है? देखो, बताया जाता है कि जो शख्स अपने भाई का नहीं हुआ तो दूसरे का होगा, जो शख्स अपनी माँ का नहीं हुआ तो दूसरी का क्या होगा, जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो दूसरे का होगा। तो जो शख्स हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तान को अपना नहीं रहा है, तो हिंदुस्तान में जितने भी सूफी संत हैं तो उनका भी नहीं है, तो अल्लाह रसूल का भी नहीं है। तो अल्लाह रसूल या जितने भी सूफी सन, जैसे बुजुर्गान दीन आए, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वारिस किया, ये साबिर पाक कल्याण शरीफ वाले जितने भी हैं हिंदुस्तान में ही तो है। तो अगर हम हिंदुस्तान को अपना लिए तो ये सब लोग आ गए, ये सारे बुजुर्ग हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान की जो भूमिका है, अगर हम उसको अपनाते हैं, अपने सर का ताज बनाते हैं तो है, ये होना भी चाहिए। कहा गया है जो शख्स जहाँ रहता है, जिस धरती पे, जिस जगह, अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिस शख्स के अंदर अपने वतन से मोहब्बत नहीं है वो किसी का नहीं है। जिसके अंदर अपने वतन से मोहब्बत नहीं है वो किसी का नहीं है। आप मुसलमान हो, आप अमेरिका के हो, लंदन के हो, पाकिस्तान के हो, जर्मन के हो, हमारे भाई हो, हमारे भाई हो, लेकिन हमारे देश के ऊपर अगर आपने उंगली उठाया तो हमारे दुश्मन बन गए आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान है ना आप, ईमान वाले हैं, या सूफी संत हैं, वली अल्लाह हो आप। क्या हो? अल्लाह वली हो। जापान, अमेरिका, सऊदी अरब के, पाकिस्तान के हो, अब वली अल्लाह हो। क्या हो? अब इतनी बड़ी बात से आगे बड़ी बात कोई है नहीं। आप अमेरिका, लंदन, सऊदी, दुबई, कुवैत, चीन, जर्मन, जापान, पाकिस्तान, किसी भी देश के हो, अल्लाह के वली हो, तो आपका खाक हमारे सर का ताज, आपके सर का खाक हमारे सर का ताज। लेकिन आप, अगर हम हिंदुस्तान के हैं, आप हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अगर आँख उठाते हो या किसी किस्म का रिजर्व देना चाहते हो तो आप हमारे दुश्मन बन गए। हम आपके खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और आपको हम काट देंगे, आप वली अल्लाह हो या जो भी रहो। तो जो शख्स अपने वतन से मोहब्बत नहीं किया वो किसी से नहीं कर सकता। सबसे पहला अपने वतन से मोहब्बत करो, ये फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज ऐन। हाँ, अपने वतन से मोहब्बत। और जिसके अंदर अपने वतन की मोहब्बत होगी तो जो वतन में जो लोग हैं तो उनसे भी मोहब्बत होगी। नहीं भाई, आप अपने घर से अगर मोहब्बत करोगे तो घर में टाइल्स भी लगे हुए हैं, मार्बल भी लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, नहीं, और सारी चीजें और भी बहुत सारी, मेज, कुर्सी, सोफा सेट, सब, तो सबसे मोहब्बत करोगे ना, किसी को डैमेज नहीं पहुंचाने की कोशिश करोगे, सबकी हिफाजत करोगे। अब किसी एक चीज की आप मोहब्बत करो, घर से ना करो, तो फिर आप मुकम्मल हिंदुस्तानी नहीं हो। आप हिंदुस्तानी होने के लिए आप हिंदुस्तान से मोहब्बत अगर कर रहे हो तो ये निशानी है। कौन सी निशानी है? कि हिंदुस्तान जैसे एक घर,
तो एक घर में एक दीवार में ईंट लगी होती है, सरिया लगी होती है, प्लास्टर होता है, टाइल लगे होते हैं, मार्बल लगे होते हैं, लाइट पंखा लगे हुए होते हैं, और भी चीजें जितना भी सजा दो। तो आप जब घर से मोहब्बत कर रहे हो तो घर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं आपको सबसे लगाव होगा। क्या होगा? तो आप अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हो, हिंदुस्तान अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हो, तो हिंदुस्तान में सब लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोग, सबसे आपकी मोहब्बत होगी, सबसे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। और आप मुसलमान हो, मोमिन हो, वली अल्लाह हो, जो कुछ भी हो, सूफी हो, संत हो, महात्मा हो, जो भी हो, अगर दुनिया के किसी कोने में वही शख्स है तो आपका भाई है वो, उसके कदमों का खाक आपके सर का ताज है। लेकिन आपके वतन पे अगर वो हमला करता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये उस वक्त आपका वो दुश्मन है, भले आप उसे मार डालो। अगर आपके वतन पे वो हमला करता है तो इस जगह पे, इस मुकाम पे वो आपका दुश्मन बना। क्या बना? यहाँ भाई नहीं देखा जाएगा कि हम मुसलमान मुसलमान भाई भाई है, नहीं। पहला नंबर वतन है। क्या है? पहला नंबर। तो सब आ गए, हिंदुस्तान को हमने अपना लिया था। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सब हमारे, हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सब हमारे। अब हिंदुस्तान से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो भी हमारे, हिंदुस्तान से नफरत करने वाले जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं। पहले वतन की मोहब्बत है। क्या है? पहले वतन की मोहब्बत। जैसा कि हम सुनते हैं, आप हमेशा एक जुमला फरमाते हैं कि हम सबके हमारा कोई एक। हम्म। तो आज जरा इसका भी खुलासा कर दें कि हम सबके हमारा कोई एक, इसके पीछे का राज क्या है? अब इसके लिए जो है अभी थोड़ा सा ऊपर से फिर नीचे आते हैं। जैसे अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर, वो सबका है ना, सबका है कि नहीं? इसको अल्लाह कहते हो, भगवान, गॉड, ईश्वर, वो सबका है। उसके सब नहीं है। वो जो भगवान, वो अल्लाह, जो गॉड है, वो सबका है, लेकिन उसके सब नहीं है। अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो किसी न किसी लालच में पढ़ रहा है, उसका कहाँ है? उसका जो होगा वो कोई एक होगा जो मुखलिस होगा, यानी किसी मतलब के तहत वो उसकी इबादत, उसकी पूजा, उसकी परस्तिश नहीं कर रहा होगा, बस कर रहा है। अगर उसकी इबादत, उसकी पूजा, उसकी आराधना में कोई स्वार्थ, कोई मतलब छुपा हुआ है तो आप उसके नहीं हो, आप अपने मतलब से कर रहे हो। तो वो सबका है, उसका कोई एक है। तो जो सूफी संत महात्मा होते हैं, वली अल्लाह, साहिब बुजुर्ग होते हैं, वो उसके दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? उसके दोस्त होते हैं। तो वो सबके होते हैं, उनका कोई एक होता है। जैसे आप सबके साथ अच्छे बर्ताव करो, प्यार मोहब्बत से पेश आइए। कोई एक होगा जो आपसे मोहब्बत करेगा आप जैसा। आप सबके साथ उसने सलूक से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। तो आप जिस तरह मोहब्बत फैला रहे हो, उस तरह मोहब्बत आपसे करने वाला कोई एक ही होगा। तो जो कोई एक जो है वो कोई एक नहीं हो, वो आप ही हो। क्या हो? जैसे अल्लाह भगवान से जब आप मोहब्बत करोगे तो वही तो आपसे कर सकता है, दूसरा कौन है जो करे? दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा अगर कोई कर रहा है तो फिर वही है। क्या है? तो ये सब के हैं। जैसे हमारे में बताया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए ना, किसी एक के लिए थोड़ी ना आए। हुजूर सबके लिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर है ना वो। उनका कोई एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे आलम के लिए है। क्या है? पूरे आलम के लिए, पूरे आलम के लिए है। तो वो उनका कोई एक है। हम अगर किसी को पाल रहे हैं तो हमारा कोई मतलब छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? रब के माने होता है पालने वाला। कोई, हम किसी को पालते हैं, किसी की खातिरदारी करते हैं, किसी का कुछ दे ले रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ, हमारा मतलब छुपा हुआ होता है। तो हम उसके कहाँ हुए? तो पाल रहा है बेमतलब ना, जो उसका नाम नहीं ले रहा है, जो अल्लाह को गाली उड़ा रहा है, अल्लाह उसको भी तो पाल रहा है। जो अल्लाह रसूल को बुरा भला कह रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी पाल रहा है। जो हुजूर को बुरा भला कह रहे हैं, हुजूर उसके लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन है।
जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है ना, रूह क्या निकलती है, जब जिस्म से आत्मा निकलती है, आत्मा जब बाहर निकलती है, मरना जिसको बोलते हैं, मर रहा होता है, उस वक्त अगर वो आत्मा ना निकले, क्या निकले, वो रूह ना निकले जिस्म की, क्या ना निकले, तो उस वक्त जिसके अंदर से रूह निकल रही होती है ना, उस शख्स से पूछो कि वो उस किस कैफियत में है वो। तो हुजूर रहमतुल्लिल लिल आलमीन बन के आए हैं वहां से। बैर का कांटा देखो, बैर का कांटा, बैर के कांटे पे आप दुपट्टा या कोई पतला चादर फेंक दो और फिर आप खींचो, आपकी मुट्ठी में जो है वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। आपकी पैर के कांटे पे, झाड़ पे आप ऐसे कोई चीज फेंक दो, फेंक दिए तो आपकी मुट्ठी में जो है उतना ही हिस्सा आएगा सलामती के साथ, बाकी नहीं आएगा, वो फंसा लेगा। नफ्स हो या रूह हो, जिस्म के रग रग में समाई हुई है। कहाँ समाई हुई है? रग रग में क्या समाई बात, वाह। है। जिस्म हो में, नफ्स हो या रूह हो, कहाँ समाई हुई है? रग रग में। आप एक बाल उखाड़ते हो ना तो कितना तकलीफ होता है, बाल उखाड़ो, कभी बाल उखाड़ के देखे हो? उखाड़ के देखो बाल, कितना तकलीफ होता है। भाई बाल उखाड़ने से तकलीफ हो रही है, तो रग रग में वो समाई हुई, जब वो निकाली जाएगी खींच के, तो बताइए क्या आलम होगा। तो रहमतुल लिल आलमीन है उस जगह, कहाँ पे, वो जो पैर के झाड़ पे जब चद्दर फेंका गया, दुपट्टा फेंका गया और आज खींचे तो बाकी हिस्सा वहीं रह गया, बाकी जो हाथ में था वही निकल के आया। सलामती के साथ निकालवा देना, सलामती के साथ उस बैर के कांटे में से तुम्हारे दुपट्टे को निकाल देना, या तुम्हारे जिस्म में जो रग रग में, जो तुम्हारे जिस्म में रग रग में जो नफ्स या रूह समाई हुई है, उस रग रग से रूह को निकाल देना आराम से, मोहब्बत से, पता ना चले, जिस्म से निकल जाए, मालूम ना पड़े। ये रहमतुल लिल आलमीन ना होते तो फिर वही आलम होता कि अलग अलग टुकड़े हो जाते रूह के। किसके? जिस्म के टुकड़े देखे हो कि नहीं? जिस्म के भी टुकड़े होते हैं ना। वाह। अगर हुजूर ना होते तो जब रूह निकलती जिस्म की तो रूह के टुकड़े हो जाते, जिस्म से निकल रही होती तो रूह के कई टुकड़े होते। क्या होते? रूह के कई, जिस्म से निकलती तो कई टुकड़े होते जिस्म के। तो ये सब के लिए है, अल्लाह सबके लिए है, हुजूर सबके लिए। 1,24,000 नबी आए, सबके लिए आए। 1,24,000। ये हमारे हिंदू भाई जो है वो राम बोलते, तो राम तो सबके लिए है ना। क्या और बात, भगवान क्या जो सिर्फ हिंदुओं का हो, वाह भगवान ही वाह। नहीं, भगवान वो है ही नहीं जो सिर्फ हिंदू का हो, वही तो भगवान है जो सबका हो। वो राम क्या, वो राम है ही नहीं जो सिर्फ हिंदू का हो, राम तो वही है जो सबका हो। किसका हो? राम कौन है? सबका, जो सबका है वही राम का है, जो 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 सबका है वही राम का है। हाँ, तो राम सबके है, राम कोई एक है जो राम वाला है, कोई, राम सबके हैं। जैसे भगवान सबके हैं ना, तो कोई एक है जो भगवान वाला है, नहीं तो सब मतलब से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? दौलत, शोहरत, बीवी, बच्चे, नाता, रिश्ता, दर्द दर्द, दुख दर्द, दुनियादारी, कोई लालच, कोई ख्वाहिश में जुड़े हुए हैं। भगवान राम सबके लिए है, उनका कोई एक है। हुजूर रहमतुल आलमीन सबके लिए है, उनका कोई एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके लिए है, कोई एक है। नहीं तो हर कोई इबादत, कोई पूजा मतलब से की जा रही है। जो इबादत, जो पूजा, जो इबादतें बेगैर मतलब के हो रही हैं। हम किसी को पानी पिलाते हैं तो क्या कहते हैं? नेकी मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। तो ये मतलब हो गया, ये हम भगवान के लिए कहाँ किए। अच्छे काम किए जाओ, भगवान अल्लाह राम जहन्नम में डाले, नरक में डाले, स्वर्ग में डाले, जन्नत में डाले, जहाँ डाले उसकी मर्जी। आप अच्छे काम किए जाओ, ये कोई एक है, ऐसा काम करने वाला कोई एक है। नहीं तो खाना भी खिलाया जा रहा है तो मतलब के तहत, पानी भी पिलाया जा रहा है तो मतलब के तहत, अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लंगर भंडारा हो रहा है तो मतलब के तहत। किसके तहत? तो भगवान तो सबके लिए है, अल्लाह सबका है ना। कोई सी मुसलमान का है? वो अल्लाह ही नहीं है जो मुसलमान का हो, वो अल्लाह कैसा जो सिर्फ मुसलमान का हो।
अल्लाह तो वही है ना जो खालिक, जो सबके लिए है, रब्बुल आलमीन सबके लिए, तो भगवान वही जो सबके लिए। आप राम कह के पुकारो, रहमान कह के पुकारो, रहीम कह के पुकारो, गॉड कह के पुकारो, है तो वो एक ही ना, वो सबका है। उसका कोई एक है, उसका कोई एक है, उसका कोई एक है। वो बनने के लिए वो जो एक होगा, वो जो भी काम करेगा, किसी को खिलाएगा, पिलाएगा, देगा, लेगा, वो बेमतलब, बेलॉस, बेमतलब, बेलॉस। उसके अंदर कोई लालच नहीं छुपी होगी कि हम तुमको दे रहे हैं तो हमारी जरूरत पे तुम काम आ जाना, हम तुमको पिला रहे हैं तो हमको पुण्य मिल जाएगा, नेकी मिल जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, कोई लालच नहीं होगी। वो अच्छे काम करेगा, मोहब्बत के पैगाम बांटेगा और उसकी रजा में राजी रहेगा। वो जन्नत में डाले, जहन्नम में डाले, नरक में डाले, स्वर्ग में डाले। तो हम सबके हमारा कोई एक, तो राम सबके हैं, राम का कोई एक है। अल्लाह सबका है, अल्लाह का कोई एक है। हुजूर रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए आए हैं और हुजूर का कोई एक मौला अली। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तस्वीर। सरकार, जैसा कि आपने फरमाया कि अल्लाह सबका है, भगवान ईश्वर गॉड सबका है, और उसके जो अवतार आए, पैगंबर आए और सूफी संत आज तक आते जा रहे हैं, ये सबके लिए हैं। तो इससे एक बात निकलती है कि ये जो धर्म की स्थापना हुई, ये कानून व्यवस्था, जो एक धर्म की स्थापना की गई, वो लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोग अपने अपने काम में, कर्मों में अच्छे से लग सकें। लेकिन असल में सूफी संत का क्या धर्म होता है और उनका क्या नजरिया है धर्म के मुद्दे पर, मजहब के मुद्दे पर? जी जिसे जिसे बताया गया ना कि हम सबके हमारा कोई एक, पहले ही बात चल चुकी थी ना, हम सबके हमारा कोई एक। हमारा कोई एक। तो जैसे जो अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर जो है वो सबके हैं, जी उनका कोई एक है। अगर उनके सब बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। निजाम चलने के लिए सब तरीके के लोग हाँ, होना जरूरी है। अगर वो सबके हैं, जैसे राम सबके हैं, जी हुजूर सबके हैं, गरीब जी नवाज सरकार सबके हैं, जी या अल्लाह सबका है, जी भगवान, गॉड, ईश्वर, वो सबके हैं। उसका कोई एक है, जी सब नहीं है। अगर सब उसके बन जाएंगे तो फिर दुनिया का निजाम नहीं चल पाएगा। जी बाकी जी, सच है, मखलूकें भूखी सच रह है। जाएंगी, बहुत चितिर बितिर हो जाएगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ जाएगा। जी हाँ हाँ, बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा ना, जी गड़बड़ा जाएगा ना पूरा। जी तो जैसे भी जो सिस्टम बनाए गए, जैसे सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, चिश्तिया सिलसिला यहाँ से जन्म लिया, या दमदार सरकार आए, या जो बताते हैं हमारे हिंदू भाई श्री राम जी आए। अब ये लोग जो है ना, वो एक के थे, एक वो एक के, वो जो सबका एक है ना, सबके लिए वो ये लोग उसके एक थे। जैसे कहा गया वो सबका है, उसका कोई एक। वो जो गॉड है, वो जो राम जो कण कण में बसता है, कहाँ? हाँ हाँ जी, जो राम कण कण में कण कण में बसता है, हर जगह जगह में बसता है, वो अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह जो जगह जगह में बसता है, जी उसका कोई एक। तो जैसे सरकार गरीब नवाज एक निकल के आए, मुस्लिमों को ले लो, अब हिंदू भाई से ले लो, जैसे भगवान राम, वो एक निकल के आए। अब वो जो एक है ना, वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो एक का जो एक है, वो एक का जो एक है। वो एक का वो सबका है, उसका कोई एक। समझ में आ रही है बात? जी जी, बेहतर बेहतर बेहतर। वो जो सबका है, उसका जो कोई एक है, उस तक बाकी मखलूक नहीं पहुंच सकती। तो वो जो उसका जो एक है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने का इनाम धर्म मजहब कहते हैं। जी 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 क्या है?
जो उसकी पहचान बन गया, हाँ जिसके जरिए उसकी पहचान होनी है, जो पहचान। एक तत्व है, हाँ। उसकी जो उस एक नूर है, एक जात है, हाँ। उसकी जिसके जरिए पहचान हो रही है, उसको फॉलो करना मजहब या धर्म मजहब या कहलाएगा। धर्म। जी वो जो धर्म उसको फॉलो कर, जो बात बताई गई, ये ना करो, ये ना करो, ये कर लो, ऐसा रहो, वैसा ना रहो, ये पहनो, ये ना पहनो, अब ये धर्म और मजहब बनेगा, क्या कहलाएगा? जी 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 आप समझे नहीं बात? वो एक का जो एक हुआ, जी वो जी सब का है ना, वो जी जी वो सब का है, उसका कोई एक है, तो उसका जो एक है ना, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, वहां पे मजहब वहां जन्म लेगा, धर्म मजहब धर्म जन्म लेगा, चलेगा, धर्म मजहब लेगा। तो ये लगभग लगभग उस एक के एक ही है। अभी इसको जो है ना, अगर जो सूफी संत लोग हैं वो समझते हैं, वो जो भगवान जिसको कहते हैं भगवान, राम, गरीब नवाज, साबिर, है ना, वो एक ही है, लेकिन उसका जो जाति नाम है, उसका नाम है अल्लाह। क्या नाम है उसका? जाति नाम क्या है? अल्लाह। उसका जाति नाम है अल्लाह। उस अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, तो राम के जरिए उस राम तक पहुंचोगे। कहाँ तक पहुंचोगे? उस अल्लाह तक पहुंचोगे। गरीब नवाज के जरिए उस अल्लाह तक पहुंचोगे। कहाँ तक? जी जी जी। वो एक कबीर दास ने एक जैसे दोहे के जरिए जैसे अभी कबीर दास की बात कर ले, कबीर दास को ही ले लेते हैं। कबीर दास में जो कबीर दास आया, जी, कबीर कबीर दास में जो कबीर आया, कबीर दास, कबीर में जो कबीर आया, जी, राम में जो राम आया, उस राम का जो जाति नाम है, उसका नाम है अल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। जी, क्या है? वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। अब बात समझ में आएगी। जिसे कहा गया है, अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, अल्लाह मोमिनों के कल्ब में रहता है। अल्लाह मोमिनों के कल्ब में रहता अल्लाह मोमिनों के कल्ब में रहता है। तो अल्लाह ना हिंदू है ना मुस्लिम है। है। अल्लाह ना हिंदू है ना मुस्लिम है। राम में जब वो राम आया, राम में वो राम समा गया, राम में कौन राम? जो कण कण में है, जब वो समा गया, क्या हो गया? समा गया। तो वो जो राम समा गया, उसका जो जाति नाम है, उसका नाम है अल्लाह, लेकिन मुखातिब किया जाएगा राम से। अब बात समझ में आएगी नहीं? राम में यानी कबीर में जो कबीर आया, तो जो निजाम बना दुनिया का, दुनिया के लोग कबीर से मुखातिब होंगे। लेकिन वो जो कबीर है, उसका नाम कबीर नहीं है, उसका नाम है जाति अल्लाह। क्या नाम है? और अल्लाह ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना कोई नहीं है, ना अंग्रेज है, ना जर्मनी, ना चीनी, कुछ नहीं है। अल्लाह वो है, उसका नाम अल्लाह। क्या है? हाँ। ना हिंदी में, ना अरबी में, ना फारसी में, किसी अल्लाह। तो उस अल्लाह को जानने के लिए जिस वजूद में आया हूँ, अभी जैसे वो उस दिन भी बात चल रही थी ना यार, वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वृंदावन में प्रेमानंद महाराज, कहाँ जी, बैठे हैं? वृंदावन में प्रेमानंद महाराज। वृंदावन में जो प्रेमानंद महाराज जो वहाँ बैठे हुए हैं, जलवागर बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे जो लोग मुखातिब होंगे प्रेमानंद के नाम से। कहाँ से? प्रेमानंद जी के नाम से। लेकिन उस प्रेमानंद में जो प्रेमानंद आया, उसका नाम है अल्लाह। क्या नाम है? क्या बात है। उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह। या राम कह लो, या कृष्णा कह लो, या कुछ और कह लो, लेकिन उसका जाति नाम है अल्लाह। उसको कोई नहीं देख रहा है। उसको प्रेमानंद में जो प्रेमानंद आया, उसको कोई नहीं देख रहा है। वजूद को दिखाई देता है ना, ये वजूद दिख रहा है ना, इस वजूद में जो आया उसको आप नहीं जान पा रहे हो ना, वो अल्लाह है। इस वजूद से मुखातिब किया जाएगा तो कहा जाएगा फला है। क्या है? ये फला से ही उस फला तक पहुंचोगे। कहाँ से? जो दिख रहा है ना, इसी फला से उस फला तक पहुंचोगे, यानी राम के जरिए ही असल राम तक पहुंचोगे। कहाँ तक पहुंचोगे? राम राम दिख रहे हैं, राम का वजूद दिख रहा है, तो इस राम के जरिए ही जो असल में जो राम भगवान है, उस राम में जो विराजमान है, उस राम तक आप कब पहुंचोगे? इस राम के जरिए। हाँ। अब मसला ये है कि राम कहाँ है? ये एक मसला है।
सरकार गरीब नवाज कहाँ है, यो मसला है ना, कहाँ है भाई। अब वो भगवान भगवान मरता थोड़ी ना है, भगवान मरता है क्या? भगवान नहीं मरता है। तो ये है, जो भगवान मर जाए भगवान कहाँ है? जो गरीब नवाज मर जाए तो भगवान कहाँ हुई है? तो गरीब नवाज कहाँ है वो? ये चीजें हैं। तो वो सबका है, उसका कोई एक, जो उसका एक है। अब वो जो उससे लोग जुड़ेंगे वो धर्म मजहब वहां से जन्म लेगा। क्या लेगा? धर्म मजहब। तो सारे धर्म मजहब प्रेम और मोहब्बत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सारे मजहब। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, भयो न पंडित कोय, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। तो प्रेम कौन सी वाली ढाई अक्षर? ये मेरा बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नाती है, पोता, ये वाली प्रेम। एक होती है इंसानियत वाली प्रेम। कौन सी वाली होती है? इंसानियत वाली है। वो भगवान पता नहीं कौन से इंसानी रूप में आ जाए। एक है ना कि कौन सा कलाम है वो जो पढ़ा जाता है इसमें, पता नहीं किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। तो उसका कोई रूप थोड़ी ना है कि वो मुसलमान है, या कोई रूप है कोई हिंदू है, पता नहीं। मुसलमान के रूप में आ जाए, पता नहीं किसी हिंदू के रूप में आ जाए, पता नहीं किसी अंग्रेज वाले के रूप में आ जाए, पता नहीं किसी क्रिश्चियन के रूप में आ जाए, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। यही सच है, यही हक है, यही सही बात है। जिसको समझ में आए, दिल गुर्दा गवाही दे, मान लो। दिल गुर्दा गवाही नहीं दे रहा है तो काट ना करना, इसका जो है वो करो। क्या करो? तहकीक तस्दीक करिए, करो, तहकीक करिए, तस्दीक तलाशिए। करो, तलाश करो। यही हक है, यही सच है।